Good afternoon everyone, my name is Neelam Gautam. I am student of Government College Nagda. Today we determined the acceleration due to gravity using a bar pendulum. I am Raja Vishwakarma. I am Mamta Mali. I am Shimali Patil. हमें ऑपरेटर जो रिक्वायर्ड है वो हमें एक बार पेंडुलम चाहिए, 2 नाइफ एजेस चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए जिससे हम ऑसिलेशन को मेज़र कर सकें। स्केल इसके मेज़रमेंट के लिए नाइफ एज है, इसको फर्स्ट हॉल में रखेंगे और फिर इसको जो पेंडुलम है इसको 20 बार दोलन करवाएंगे और फिर इसका टाइम नोट करेंगे। नाइफ एज को हमें ना सेकेंड होल में रखेंगे, फिर उसके बाद हमें ना ऑसिलेशन करवाएंगे। बाद स्टॉप वॉच की सहायता से हम उस टाइम पीरियड को नोट करेंगे। इसी नाइफ एज को हमें ना एक दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, 6 में, 7 में, ऐसे हर एक में करेंगे। हमने है ना इस नाइफ एज को हमने सेकेंड होल में रख दिया है। अब ऐसे ही हमें ना 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हम पूरे होल में एक के बाद एक रखते जाएंगे। फिर उसके बाद हम है ना टाइम पीरियड नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। हम इसको उल्टा करके लगाएंगे। ये हमने है ना उल्टा करके हमने लगा दिया। प्रोसेस हमें ना वापस से दोबारा करेंगे। फर्स्ट में रखा, अब सेकंड में रखेंगे, थर्ड रखेंगे और ऑसिलेशन करेंगे और टाइम पीरियड नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। में ना नंबर ऑफ होल्स करेंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर है फर्स्ट, तो हम यहाँ पर 45, 40 ऑसिलेशन एन मतलब ऑसिलेट करेंगे इस बार पेंडुलम को। जितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, जैसे हमने 30 सेकेंड, यहाँ पर 30 सेकेंड लिखा है और 20 टाइम्स ऑसिलेट हुआ है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और सेकेंड में हम 30 लिखेंगे। फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा था ऑसिलेशन 20 और यहाँ 30 आया था, तो हम है ना 30/20 को डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम है ना टी का मीन निकालेंगे जो कि टाइम पीरियड होगा। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ आएगी जिसके हिसाब से हमारा ग्राफ बन जाएगा। अभी हमने है ना बार पेंडुलम में प्रोसेस की है, अब उसका हम ग्राफ देखेंगे। ये L1 है 57 सेंटीमीटर, L2 है 55 सेंटीमीटर। ये जो ग्राफ है इसके बेस पर ये कैलकुलेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो G=4π² L/T² होता है। अब जो भी हमने जो वैल्यू निकाली है ना वो हम पुट कर लेंगे। 4π की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है, तो हम इस प्रकार से देखो 4 × 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 56 L हमने यहाँ पर निकाल रखा है 56 सेंटीमीटर, ये देखिए। फिर उसके बाद है ना 1.5 का होल स्क्वायर, जो कि टी हमारा टाइम 1.5 था, ये आप यहाँ से देख सकते हो। 4 लाइन को डॉट को क्रॉस करने के बाद ये हमारा 1.5 आया है, टाइम आया। तो उसी हिसाब से हमने जब पूरा कैलकुलेशन किया तो हमारा ये आया 981.5779 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम रिजल्ट देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू हमने पुट करी तो पूरा कैलकुलेशन में हमें ये मिला सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम सेंटीमीटर से अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 9.815779 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिल जाएगा और यही हमें निकालना था।